बच्चे तंत्र मंत्र के लिए आए थे। वो किस तरह की मदद आपके द्वारा की? नहीं, हमारे पास एक हमारा शिष्य है गुजरात वाले, उनके वो मिलने वाले थे, तो राजा के परिवार का एक व्यक्ति उनके साथ में आया था, क्योंकि ये लापता हुए थे तो वो परेशान हो रहे थे। तो देवास भी गए थे वो, वहाँ पर भी उनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिला, तो मेरे पास वो आए थे। तो उनका हमने जो है, इसके लिए अगर कोई गुम हो जाता है या चला जाता है तो उसका स्थान का पता नहीं लगता है, लेकिन ऐसी एक क्रिया है कि उसके कपड़े में मंत्र के द्वारा हम जो है रख देते हैं, और उस यंत्र को जो है गाय के गोबर से लीप के उसके कपड़े में लपेट के रख देते हैं, और उसके ऊपर करीब 50 किलो के लगभग वजन रख देते हैं, और उसका एक मंत्र है, वो मंत्र रोज़ सुबह शाम उसमें एक माला जाप करना पड़ता है। तो वो जो भी व्यक्ति गुम हुआ या चला गया, तो वो जहाँ भी होगा वहाँ से वो अपने घर पे वापस आ जाएगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको किसी माध्यम से भी उसको खबर लग जाती है, खबर आ जाती है कि भाई वो मृत्यु हो गई। ये उसकी एक हमारी जो क्रिया है उसके माध्यम से पता लगता है, और वो व्यक्ति वापस आ जाता है। तो वो हमारे पास आए थे, तो हमने उसका एक वस्त्र मंगाया था और उसके अंदर वो क्रिया करके रख दी थी, और जैसा उसने करा तो 5वें दिन उसको ये 2 तारीख को सूचना मिल गई कि उसकी मृत्यु हो गई है, और उनको ये पता लग गया। तो यंत्र में क्या लिखा हुआ? नहीं, मंत्र में तो एक 15 का यंत्र होता है, उसके साथ में उसमें अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, और उन मंत्रों के अलग अलग अक्षरों का अलग अलग महत्व है। किस व्यक्ति को गुम जाने पे कौन से 5वें से अक्षर से लिखना पड़ता है, और अन्य प्रकार के जो कार्य उसके भिन्न भिन्न प्रकार के अक्षर से उसको लिखना पड़ता है। और उसका मंत्र है, उस मंत्र को हम सिद्ध कर लेते हैं, और सिद्ध करने के बाद जब भी आवश्यकता पड़ती है तो उसको बना के दे देते हैं, तो उससे उनका कार्य में सफलता मिलती है। ये कब आए थे आपके यहाँ और कौन आया था? और वो उसके राजा के परिवार का, उनके परिवार का ही लड़का था, और वो शायद 23 तारीख को ऐसे आए थे। तो उसमें 23 को नहीं, शायद 28 को, तो 5वें दिन उनको पता लग गया, मतलब 2 तारीख को उनको पता लगा, तो 28 को मेरे पास आए थे, मेरे से लेके गए थे, तो 5वें दिन उनको इसका पता लग गया। वस्त्र के साथ क्या क्या लेके आए थे वो? नहीं, केवल वस्त्र ही मंगाते हम, और फोटो, अगर उनका फोटो उपलब्ध हो तो फोटो ले आओ, नहीं तो वस्त्र ले आओ। फोटो आए तो और ज़्यादा अच्छा है। तो लड़के और लड़की का दोनों के फोटो लाए थे, और उनका एक कपड़ा भी लाए थे। उस कपड़े में हमने यंत्र बना के रखा और उसको मंत्र बता दिया, उस तरह से आप करिए, तो बहुत ही जल्दी वो पता लग जाता है, या वो स्वयं आ जाता है। हमने लड़की के फोटो में ऐसा कुछ दिखा कि उसका चाल चरित्र कैसा हो? नहीं, ऐसा कुछ उसमें पता नहीं लगता है कि चाल चरित्र क्या है। उसमें तो इतना है कि उसको बुला सकते हैं, जहाँ भी होगा वो आ सकता है। अगर मर भी जाता है तो उसकी सूचना आ जाती है। ये इस मंत्र का प्रभाव है। तो ये मंत्र हमारे गुरु शिष्य परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है, तो उसका जनहित में उपयोग करते रहते हैं। महाराज जी, जो वो वस्तु आपने तैयार करके दी थी, वापस लौटाने भी आए थे आप, हाँ। तो कब आए और आपने वापस उसको क्यों लिया? नहीं, उसको वापस इसलिए लेते हैं कि उसको हम मंत्र के पढ़ के और जल में प्रवाहित करते हैं। अगर उनसे वापस नहीं मंगाते हैं तो वो कहीं इधर उधर रख दे, या पैर में आ जाए या कोई जगह, तो उसमें दूसरे को तकलीफ हो सकती, नुकसान हो सकता है। इसलिए उसको हम वापस मंगाते हैं। तो जो हमारा शिष्य है गुजरात वाले, वो लेके आए थे वापस, और वो हमें दे गए, और हमने उसको आपको समक्ष बता भी दिया कि ये है, क्योंकि इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये तो जनहित का कार्य है। अगर इस तरह की समस्या आती है, एक सज्जन जो गुम हो गया था, 20 साल से उसका पता नहीं लग रहा था, तो हमने तैयार करके दिया। वो 20 साल बाद लौट के आया चंडीगढ़ से, इंदौर में है आज भी वो। तो ये साधु परंपरा का जो ज्ञान है उसका जनहित में उपयोग करते रहते हैं।